वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विद हिना। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आप सबके लिए लाई हूँ दिल से बनी हुई रेसिपी और बहुत प्यार से मैं वीडियो बनाई हूँ आप सबके लिए, ताकि आप भी इस तरह से रमज़ान में बना सकें और मेरे लिए बहुत दुआएं करें। तो ये खाकर तो लाजमी आप सब दुआ करोगे, ज़रूर दुआ करोगे। आई होप आपको ऐसी पसंद आएगी, मुझे पता है। शक्करपारे जो बनाते हैं हम रमज़ान में, जैसे जैसे कटिंग करोगे, यहाँ पर मैंने गोल कट किया है जैसे टिकिया की शक्ल में, और इंतहा से ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ ना, इतने मज़े के क्रिस्पी। एक एक बाइट पे ना मैं अपने आप को बोल रही थी कि माशाल्लाह क्या बने, क्या ज़बरदस्त बने हैं, क्या खस्ता। इतने ज़बरदस्त मीठी टिकिया बन के रेडी हुए थे ना, एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ, परफेक्ट तरीके से। आप लोग भी इस तरह से बनाइए इफ़्तार के लिए। वैसे ख़ाली दिनों में भी आप बना के रख सकते, स्नैक्स के लिए जैसे अच्छे लगते शाम के टाइम, अगर कोई आ गए अर्जेंट तो भी इस तरह से अगर बना के रखे ना, तो माशाल्लाह आपके मेहमान तो आप पे फ़िदा हो ही जाएंगे। मेरे बच्चों का भी ना ऑल टाइम फेवरेट है, मैं बच्चों के लिए अक्सर बना के रखती हूँ। यहाँ पर था सुबह का टाइम, थोड़ा सा सामान मैं इधर उधर उठा रही थी, तो मैं सोची कि चलो व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो शूट करना ही है, क्योंकि मेरा कंटेंट है और मुझे ज़रूरी होता है कि कुछ जो भी मेरी रूटीन होती है थोड़ा थोड़ा करके आप सबके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी पपैया फ्रिज में से। इतना ठंडा हो गया था तो मैं निकाल के पहले ऊपर रख दूँगी। पपई इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि बस देखे तो लग रहा था कि नहीं, इसको मैं अभी रख दूँगी, तब तक मैं वज़ू करके आऊँगी और कुरान पाक पढ़ लूँगी। जब तक ना उसका जो ठंडक है चली जाएंगी। फ़्रेश होकर मैं वज़ू करके आ गई थी, और साथ ही एक गिलास गुनगुना पानी, जिसे वार्म वाटर, वो एक गिलास डेली पीती हूँ सुबह में और कभी रात में, वो मैं कभी बताऊँगी आप सबको। फिर यहाँ पर एक गिलास पीने के बाद यहाँ मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगी थी। मैं डेली एक पारे की तो तिलावत लाजमी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है कि वो इस काबिल समझा कि मैं अल्लाह की तिलावत बिला नागा करूँ। कोशिश करती हूँ कि एक पारा पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना हो गया था मेरा, तो यहाँ पर मैं रख दूँगी कुरान पाक। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से ना मेरा जो साउंड है ना, एकदम से थोड़ा अंदर जा रहा बाहर आ रहा, पता नहीं। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा ठंडी चीज़ें कभी खाने में आ जाती, तो अभी तो फुल एहतियात कर रही हूँ। इसलिए मैं पपई भी निकाल के रख दी थी कि ठंडक की वजह से और आवाज़ ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर मैं पपई कट कर लूँगी। अब मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं एक प्लेट यही खा लूँगी। नाश्ता स्किप करके मैं फिर ये पपई खा के जाके सो गई थी। 2 घंटे के बाद मैं आप सबको बताऊंगी मीठी टिकिया की रेसिपी। ज़बरदस्त है, रमज़ान स्पेशल है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार तो, और बहुत परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाऊंगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारा बोलिए या मीठी टिकिया बोलिए, जो भी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप जो भी कप ले, चाहे गिलास लो या आप कोई भी बॉल लो, आपके पास जो भी मेजरमेंट ले रहे ना, वही कप से सारे इंग्रेडिएंट्स लेना है। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप से ली हूँ 2 कप, और 2 कप सूजी है, 1 कप जाएगा सेमोलिना यानी कि रवा। तो यही मेजरमेंट से लेंगे, यही कप से लेंगे। तो इस तरह से 2 कप मैदे के साथ 1 कप सूजी रवा डालेंगे, और उसी के साथ डालेंगे 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, खोपरा, घसा हुआ खोपरा है। इस तरह से डालेंगे, खोपरे के टुकड़े नहीं डालेंगे, इस तरह से ही घस के डालेंगे। और इसी के साथ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ना सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। अब डालेंगे तिल। तिल यहाँ पर मैं पौना कप ली हूँ, तो इस तरह से सबसे कम है तिल, वही कप से 1/3 डालेंगे तिल। अब यहाँ पर है शुगर पाउडर, मैं घर में ही ग्राइंड करी हूँ। इसमें 8 से 10 इलायची डालकर शुगर पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर 1.5 कप जाएगी शुगर। देखिए, 2 कप मैदा, 1 कप रवा, 1 कप खोपरा और 1.5 कप शुगर, जिसमें 8 से 10 इलायची डालकर इसका मैं पाउडर बनाई हूँ। तो इस तरह से जाएगी सारी चीज़ें।
तिल भी जाएगी। तिल डालना कंपलसरी, क्योंकि उससे लुक भी अच्छा आता है और खाने में भी बहुत मज़े के बनते। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर ना मैं चमचे से अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। मैदा, रवा, खोपरा, तिल, शुगर पाउडर, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पर मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क से ही आटे को मिलाएंगे, अच्छा सा डो बनाएंगे और पानी नहीं डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच भर के लूँगी प्योर घी, और मैं अपने रिंग्स भी उतार दी क्योंकि उसमें ना पूरा बैठ जाता रवा और रिंग भी ख़राब हो जाते, तो इसलिए मैं साइड में रख के अब मैं इसको दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। मिल्क एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। एक अच्छा सा डो, सॉफ्ट वाला डो बना के रेडी करेंगे। सॉफ्ट यानी कि ज़्यादा लूज़ नहीं करना है आटे को और ज़्यादा घट भी नहीं करना है। हम इसको अच्छे से मिला मिला के मिक्स करते हुए हम अच्छे से आटे को एक जगह कर लेंगे और घी भी लगाते जाएंगे इस तरह से, और इतना परफेक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया, एक अच्छा डो बनकर रेडी हो गया। मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और पतला नहीं करना है, ज़्यादा घट भी नहीं करना है, एकदम से परफेक्ट बनाना है। चलिए आधा घंटा हो गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल के मैं ना इसके पार्ट बना लूँगी, आधे आधे कर लूँगी, एक साथ नहीं बेलना है। इसको मैं डिवाइड कर लूँगी 3 हिस्सों में। तो इस तरह से मैं बड़े बड़े पेड़े बना लूँगी और 3 बनेंगे, तो इस तरह से मैं बना के साइड में रख लूँगी। और अब मैं यहाँ पर एक एक पेड़ा उठाऊंगी, इसे अच्छे से थोड़ा सा नीचे डस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा मैदा डाल के। अगर चिपक गए ना तो फिर शेप ख़राब हो जाता। थोड़ा सा डालूंगी, देखिए पतला भी नहीं करना है, मोटा भी नहीं रखना है, इसकी परफेक्ट बनाना है। अगर आप पतला कर देंगे ना तो इतने ज़्यादा कड़क हो जाएंगे कि आप खा नहीं सकेंगे। ज़्यादा मोटे कर देंगे तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे कि वो मज़ा नहीं आएगा। तो परफेक्ट बनाना है, थोड़ा सा जैसे हम पराठे बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटे, इस तरह से मैं जैसे बनाई हूँ ना उस तरह से बनाना है। यहाँ पर मेरे पास कटर था, जैसे मैं कटिंग के लिए ना बैग में हाथ डाली तो सबसे पहले मुझे लगा हार्ट शेप का, तो मैं सोची कि चलो पहले मैं हार्ट शेप के ही बना लेती हूँ। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाई, बस एक ही पेड़े का ये हार्ट शेप दी हूँ। और देखिए इसकी परफेक्ट, देखिए इतना ही थिक रखना है, पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। और इस तरह से मैं शेप बनाकर प्लेट में रखी हूँ। अच्छा लग रहा था देख के, ऐसा लग रहा है कि मैं वॉइस ओवर करूँगी नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा मेरी आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया। और बस अब मैं वो साइड में रख के ना राउंड वाला निकाली जो कि मेरा मेन टिकिया बनाना था। तो वो हार्ट शेप का रख के इस तरह से मैं टिकिया बनाने लगी। और परफेक्ट एक ही साइज़ के, एक ही स्टाइल के। तो जैसे हम कटिंग करते ना, अगर आपके पास ऐसे कटर नहीं है तो गिलास की मदद से करिए। और इस तरह से एक एक करके सारे प्लेट में रख लेंगे। और हाँ, एक मेन बात मैं बताना ही भूल गई, अगर आप इस तरह से फोक से करेंगे ना तो जैसे हम फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे ना तो ये एकदम से फूल जाएंगे। हमें फूले हुए नहीं चाहिए, हमें क्रिस्पी भी चाहिए और थोड़े से सॉफ्ट वाले। अगर ये हम नहीं करेंगे ना तो ये एकदम से फूल जाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फोक से थोड़े से होल करना है। 2 कप मैदे के ना 2 प्लेट बन के रेडी हुए। और खुशबू तो जो घी की आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस कच्चा खा लेना। फ्राई करने के लिए कुछ चीज़ें ना हाई हीट पे होते और कुछ चीज़ें लो हीट पे होते। तो चलिए मैं मीठी टिकिया किस तरह से फ्राई की जाती मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर पहले तेल को अच्छे से गरम करूँगी, उसके बाद कर लूँगी स्लो फ्लेम, उसके बाद हम डालते जाएंगे एक एक करके टिकिया। तो और जल्दी से उलट पलट भी नहीं करना है, आराम से करना है और बहुत प्यार से करना है। ये बात दिमाग में रखिए कि अच्छी कुकिंग होगी तो बच्चे खाएंगे, बच्चों को अच्छी लगेगी तो फिर हमारा पेट भर जाएगा। तो ये सोचकर बहुत आराम से उलट पुलट करना है और स्लो फ्लेम पर ही करना है, स्लो पे करना है, हाई हीट पे नहीं करना है। अगर हाई हीट पे करेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे। स्लो फ्लेम कर देंगे,
एक बार गरम करेंगे तेल को, फिर थोड़ा सा कम करते जाएंगे, फिर उसके बाद आराम आराम से इसको नीचे ऊपर करते हुए फ्राई करेंगे। ये होता है मीठी टिकिया को फ्राई करने का तरीका। और ये इफ़्तार में बनाइए, इफ़्तार में भी इतने अच्छे लगते। आप चाहे तो शक्करपारे का जो शेप होता है ना, उस तरह से भी कटिंग कर सकते, लेकिन ये शेप बहुत अच्छे लगते, एकदम टिकिया स्टाइल के। अच्छा लगता है, इस तरह से भी बनाइए। चाहे आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे पसंद हो, छोटे बड़े बनाइए या कोई भी शेप दीजिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन तरीक़ा तो यही है बनाने का, यही स्टाइल है। तो इस तरह से मैं बारी बारी करके सारे मीठी टिकिया को फ्राई कर लूँगी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे मैं इसको छन्नी में निकाल रही थी और थोड़ा ठंडा होने लगे, बच्चे आके खाना शुरू कर दिए। मेरे बच्चों का तो इतना फेवरेट है कि बस मम्मी रमज़ान आ रहा, रमज़ान में ना हर साल बनाने लगाते ये लोग। तो मैं बना के अच्छे से डब्बा भर के रख देती हूँ, चलते फिरते रोज़ा खुलने के बाद भी खाते, जैसे मीठे की क्रेविंग हो। और मज़े के बनते, इसमें खोपरे का मज़ा, इसमें तिल का मज़ा और घी का फ्लेवर इतना। अक्सर देखने में आता है कि शक्करपारे या मीठी टिकिया जैसे ही ऑयल में डालते ना, तो वो टूट जाता, टूट के ना पूरे फैल जाते, पूरा तेल ख़राब हो जाता। शायद उसमें ना कुछ ज़्यादा और कम हो जाता, इसीलिए तो वो टूट के पूरे तेल में भर जाता और तेल भी वेस्ट हो जाता, पूरी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती। तो कोई भी चीज़ बनाए ना, तो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइए। और अगर आपको बनाना ही है तो मेरे तरीक़े से एक बार ज़रूर बनाइए, यही मेजरमेंट से, यही इंग्रेडिएंट से, और इतना ही लीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते। जैसे 2 गिलास के साथ 1 गिलास सूजी गया, तो वैसे आप 4 गिलास के साथ 2 गिलास सूजी, इस तरीक़े से आप मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते। आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैं ना एक एक बात अच्छे से डिटेल से बताई हूँ। फ्राई करने का तरीक़ा, मिक्सिंग, हर वो चीज़ आपको डिटेल से बताई हूँ। आई होप आप भी इस तरह से बनाएंगे, परफेक्ट तरीक़े से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान के अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।